सो वेलकम अगेन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर अबाउट द कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी अबाउट पीरियड ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग पीरियड जो बेसिस ऑफ असेसमेंट हैं, कब स्टार्ट और कब एंड होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टैक्स स्टेटस क्या है और इसकी क्या इम्प्लिकेशन है, आपके पास टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मेट क्या है, और फाइनेंशियल ईयर आपके पास फाइनेंस एक्ट के मुताबिक क्या टैक्स रेट है कॉरपोरेशन टैक्स, और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एक अकाउंटिंग पीरियड एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर से रिलेट कर रहा हो तो क्या टैक्स लायबिलिटी है और कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इंडिविजुअल के हवाले से अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। वही रूल्स ऑलमोस्ट फॉलो किए जाते हैं कंपनीज़ के हवाले से भी, यानी कंपनी के टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट से को फाइंड आउट करने के लिए। बट इसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज़ अबाउट प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट। इफ़ यू रिमेंबर, आपके पास जो भी प्राइवेट एक्सपेंस है उसे आप सोल ट्रेडर के हवाले से जो भी प्राइवेट एक्सपेंस था उसे आप डिस अलाउ कंसिडर करते थे, ऐड बैक कर दिया जाता था। तो यहाँ पे प्राइवेट यूज़ एडजस्टमेंट मींस कोई भी एसेट प्राइवेटली यूज़ किया डायरेक्टर ने या एम्प्लॉई ने तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो एज इट इज़ टैक्स अथॉरिटीज़ के रूल के मुताबिक भी अलाउेबल है। सेकेंड डिफरेंस इज़ अबाउट इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड पेबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लोन रिलेशनशिप रूल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें हमें इंटरेस्ट के हवाले से वेदर इट इज़ अ ट्रेड डेट और नॉन ट्रेड डेट उसके हवाले से इसकी ट्रीटमेंट करनी है। थर्ड इज़ अबाउट कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस के हवाले से भी कुछ रूल्स में चेंजिंग है। कुछ सुपर डिडक्शन अलाउंस और फर्स्ट ईयर अलाउंस इंट्रोड्यूस किया गया है कंपनीज़ के लिए कि अगर पर्टिकुलर डेट में न्यू एसेट प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ किया जाए तो वो क्वालिफाई करते हैं कि उन पे एक्स्ट्रा अलाउंस प्रोवाइड किया जाए। एंड डिविडेंड पेबल। तो ये चार आपके पास एडजस्टमेंट हैं, डिफरेंस हैं, जो कि सोल ट्रेडर की निस्बत कंपनीज़ में जिनकी इम्प्लीकेशन फ़र्क है। सो पहली बात कर रहे हैं प्राइवेट यूज़ एडजस्टमेंट, जिसकी बात हुई कि अगर कोई एसेट, अगर कोई कार प्राइवेटली यूज़ किया डायरेक्टर ने, तो जैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या सोल ट्रेडर के हवाले से कंसिडर करते थे कि प्राइवेट यूज़ ऑफ ऑनर ऑफ अ कार और एनी एसेट वो डिसअलाउ कर दिया जाता था। यहाँ पे प्राइवेट यूज़ बाय डायरेक्टर डिसअलाउ नहीं की जाती, इट इज़ अलाउेबल एज पर कंपनी रूल्स। सो लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। The statement of profit and loss of Hart Limited shows the following for the year ended 31st December 2022. So this is an example from test understanding or illustration of capital and study tax. Gross profit 2,80,000 है, rental income 2,850 है, और फिर बाकी आपके पास expenses given है। अब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2,37,380। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नोट्स में कह रहे हैं एंटरटेनिंग एंड गिफ्ट कंप्राइजेज ऑफ गिफ्ट टू कस्टमर। पहली बात है गिफ्ट टू कस्टमर क्रिसमस शैम्पेन है। फूड आइटम कभी भी आपके लिए अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है, ये डिसअलाउ है। स्टाफ क्रिसमस पार्टी, आपके पास सिर्फ स्टाफ के हवाले से जो पार्टी या एंटरटेनमेंट के एक्सपेंडिचर किए जाएं वो अलाउेबल कंसिडर किए जाते हैं। क्लाइंट क्रिसमस पार्टी अगेन डिसअलाउ है। Car expenses represent cost for the director's car. He used the car 60% for private use. Doesn't matter. सब allowable है। Miscellaneous includes a fine of 3,500 for a breach of health and safety regulation. So this is disallow. Miscellaneous में you have to calculate the tax adjusted trading profit before capital allowances, and your computation should commence with the profit before tax figure 2,37,380 and should list all the item referred to in note 1 to 3, indicating by the use of 0 any item that do not require adjustment. So हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन कहाँ से? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। दिस इज 2,37,380। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। वन बाय वन सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वी हैव बीन गिवन रेंट एंड रेट्स।
रेंट एंड रेट्स के हवाले से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो ऑल एक्सपेंसेस अलाउेबल। और अगर एक्सपेंस अलाउेबल है तो हम उसकी जगह पे क्या मेंशन करेंगे, ज़ीरो मेंशन करेंगे। सेकंड आपके पास है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हमेशा ही डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर है। डिप्रिसिएशन डिसअलाउ एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउ एक्सपेंडिचर को ऐड बैक कर दिया जाता है। तो 6,730 आपके पास डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमें एक्सपेंस गिवन है एंड दैट इज एंटरटेनिंग गिफ्ट 7,420। और इस एंटरटेनिंग गिफ्ट में आपके पास काफ़ी से एक्सपेंसेस की इन्होंने फर्दर एक्सप्लेनेशन मेंशन की हुई है। ये 3 आपके एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट है गिफ्ट टू कस्टमर 1,500, चूँकि ये फूड आइटम है दैट इज़ वाई इट इज़ डिसअलाउड। सो ये 1,500 डिसअलाउ आ जाएगा। स्टाफ क्रिसमस पार्टी, स्टाफ के लिए एंटरटेनमेंट के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाएं वो आपके लिए अलाउेबल हैं, और अलाउेबल एक्सपेंस के लिए क्या लिखा जाएगा, ज़ीरो। एंड थर्ड है क्लाइंट के लिए जो आपने पार्टी दी है दैट इज़ आल्सो डिसअलाउ, और इसकी अमाउंट थी 2,490। तो ये 2,490 ये भी डिसअलाउ है, इसलिए रिकॉर्ड कर देंगे। देन आफ्टर द एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिस इज़ द डिलीवरी कॉस्ट। क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में, इट मीन्स कि दीज आर अलाउेबल। तो डिलीवरी कॉस्ट आपके पास जितनी भी है वो अलाउेबल कंसिडर की जाएगी। अलाउेबल है तो उसकी जगह पे ज़ीरो मेंशन कर देंगे। देन आपके पास कार एक्सपेंसेस। कार एक्सपेंसेस के हवाले से नो डाउट प्राइवेट यूज़ एडजस्टमेंट है, लेकिन हमने प्राइवेट यूज़ एडजस्टमेंट को इन केस ऑफ कंपनीज डायरेक्टर की प्राइवेट यूज़ एडजस्टमेंट कंसिडर नहीं की जाती। तो कार एक्सपेंसेस भी सारे के सारे अलाउेबल हैं, ज़ीरो ही लिखा जाएगा। देन आपके पास है मिसलेनियस 12,000। इस मिसलेनियस में 3,500 फाइन भी शामिल है आपके पास, और ये 3,500 जो फाइन का पोर्शन है दैट इज सेड टू बी डिसअलाउड, सो इट विल बी एडेड बैक। आपने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, राइट। एंड ये जो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है इसमें रेंटल इनकम भी शामिल है 2,850। कंपनी के हवाले से टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट एक सेपरेट थिंग है, प्रॉपर्टी इनकम एक सेपरेट थिंग है। So that is why if rental income is included in this accounting profit, it should not be included in the tax adjusted trading profit. So इसलिए ये 2,850 की जो rental income है इसे आप डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेड से प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करना है। ट्रेड के अलावा किसी और सोर्स से प्रॉफिट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में, कंपनीज की टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में शामिल नहीं किया जाता। So that is why it should not be included here. कैपिटल अलाउंस आपके पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो हम उसे भी डिडक्ट कर देते। सो आफ्टर एडिंग ऑल दिस थिंग्स 2,37,380 है, उसमें हमने ऐड कर देना है डिप्रिसिएशन है 6,730, 1,500 हैं आपके पास गिफ्ट टू कस्टमर एंड स्टाफ पार्टी 2,490, और आपके पास फाइन है 3,500, उसे ऐड बैक कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2,51,600। और इसमें से जो रेंटल इनकम है 2,850 उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा 2,48,750। सो दैट इज़ वाई वी हैव कंसिडर दिस कि रेंटल इनकम आपके पास एक अलहदा सोर्स ऑफ इनकम है,
उसे आपके पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में शामिल नहीं होना चाहिए, सो इट इज़ टू बी डिडक्टेड. So this is about the private use adjustment.